दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम है और यहाँ पर मंच है। मंच पर वो तमाम लोग जो राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के संस्थापक हैं उन वो हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ भी पहुँचे नहीं हैं, कुछ समय में पहुँचने वाले हैं। पृथ्वीराज पूर्व आईपीएस हैं। सुरेश माने जो काशीराम साहब के ही शागिर्द हैं, उनका भी अपना राजनीतिक मंच है, वो यहाँ पर हैं। और तमाम वो लोग जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ लंबे समय से सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में लगे थे, तो वो तमाम लोग मंच पर हैं। और अभी देखने वाली बात यह है कि कितने लोग और हैं जो यहाँ पर आने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ देने के लिए। तो आज एक तरीके से औपचारिक रूप से घोषणा कर दी जाएगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो राजनीतिक दल है राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी, उसके लिए और इन फ्यूचर, जैसा मैंने लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा बाहर, क्या इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी को जगह मिलेगी। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ओबीसी समाज की पार्टी हो और बहुजन समाज के रूप में बहन कुमारी मायावती जी का बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर, ये चौथी पार्टी एससी एसटी ओबीसी समाज की, पांचवी और छठी पार्टी जो है वो बनने जा रही है। इससे पहले अनुप्रिया पटेल का अपना दल और पल्लवी पटेल का अपना दल कमेरा, और अब चंद्रशेखर रावण की, चाहे आज़ाद समाज पार्टी काशीराम हो, फिर ओपी राजभर की हो, संजय निषाद की हो, ये वो तमाम बहुजन समाज के लोग हैं जो कभी काशीराम साहब के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चले थे। सबको मिला करके बहुजन समाज बना करके बहुजन समाज पार्टी बनाई गई थी। काशीराम साहब के ना रहने के बाद में एक एक जाति अलग अलग जाति रही और एक एक जाति ने अपनी अपनी पार्टी। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज की मुखर आवाज। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद में उन्होंने अपना राजनीतिक दल राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नाम से बनाने की घोषणा की थी। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पार्टी का औपचारिक रूप से ऐलान हो रहा है। देश के कोने कोने से स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक लोग यहाँ पहुंचे। मैं कुछ लोगों से बातचीत कर लेता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि वर्तमान राजनीति में क्या, जब हिंदुत्व की लहर चल रही हो तो ऐसे में फूले अम्बेडकरी विचार पर बात करने वाले नेताओं की राजनीति चल पाएगी। जिस समय पर मायावती खामोश हो, जिस समय पर अखिलेश के घर में हवन होता हो, जिस समय पर तमाम बहुजन नेता सरेंडर कर चुके हो, उस समय पर स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति कितनी सक्रिय हो पाएगी इस रामराज में। कहाँ से आए आप? मैं बलरामपुर से आया हूँ। बलरामपुर से आए। सुरेश वर्मा। वर्मा जी, आपको लगता है कि हिंदुत्व पर जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य हमलावर हैं और जिसके चलते उनको राष्ट्रीय महासचिव पद से छोड़ना पड़ा, एमएलसी पद छोड़ना पड़ा, ऐसे में रामराज में उनका जो ये फूले अम्बेडकरी जो विचार है ये चल पाएगा? बहुत बढ़िया है, समाज के लिए अच्छा काम करेंगे वो। और जो बाबा साहब का मिशन उसको आगे चलाएंगे वो। तो बाबा साहब का मिशन तो मायावती भी लेकर के चल। नहीं ठीक है, वो चल रही है, उनका भी कहना ठीक है, वो सही कर रहे हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है। बस इनको भी साथ जुड़ेंगे तो और थोड़ा और अच्छा होगा। इनको भी साथ जुड़ेंगे तो और अच्छा होगा। कहाँ से आए आप? सर नमस्कार, मैं अमित मौर्य अम्बेडकर नगर से हूँ। मौर्य जी, जो सवाल मेरा है वही सवाल मैं आपसे फिर कर रहा हूँ कि आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक दल बनाना सफलता मिलेगी? एकदम सफलता मिलेगी। वो 85% बहुजन समाज जिसकी कल्पना काशीराम ने की, जिन्हें तमाम एससी एसटी ओबीसी समाज की जातियों को लेकर के काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। आज पटेलों की अलग पार्टी, मौर्यों की अलग पार्टी, शाक्यों की अलग पार्टी, अनुप्रिया पटेल अलग, स्वामी प्रसाद मौर्य अलग, कुछ अब क्या नाम है, राजभर साहब अलग। तो वो बहुजन समाज तो बिखर गया, अब एक एक जाति की पार्टी हो गई है। ये पार्टी एक समाज की नहीं है, ये पूरे बहुजन की पार्टी है। और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, काशीराम जी के मार्गदर्शन पे दिखाए हुए रास्ते पे सारे लोग चलने का कार्य करेंगे। आप कह रहे हो कार्य करने का काम करेंगे, तो मायावती भी तो वही काम करे। मायावती तो काशीराम साहब की असली उत्तराधिकारी हैं। माननीय बहन जी कहीं ना कहीं से उस रास्ते से भटक गई हैं। अगर वो भटकी नहीं होती तो आज वो पीएम की दावेदारी में होती। पीएम की दावेदारी पे होती मौर्य जी। और कुछ लोगों से बात कर लेते। कहाँ से आए आप? मैं अमित कुमार मंडल हूँ, जेएनयू से आया हूँ। क्या, कैसे देखते हो राजनीतिक भविष्य स्वामी प्रसाद मौर्य का? स्वामी जी का राजनीतिक भविष्य वैसे तो हमेशा से उज्जवल रहा है और हम बहुजन समाज के लोग, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे, और हम तीसरी पीढ़ी के लोग राज करने के लिए क्लेम कर दिए हैं। राज तो मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रह गई हैं, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रह गए मंडल की लड़ाई के बाद में, और बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री बन गए एससी एसटी ओबीसी समाज के। तो राज करना ही सॉल्यूशन थोड़ा ही है, समस्या तो जस की तस है। राज करना सलूशन नहीं है, लेकिन राज करना भी जरूरी है। और उस क्रम में चूंकि बहुत दिन हो गया था, माननीय काशीराम के बाद कोई इस तरह का सामाजिक परिवर्तन का नेता हमारे बीच से निकल करके नहीं उभर आ पा रहा था। माननीय स्वामी जी लगातार समाजवादी पार्टी में रह करके, जो पार्टी 2017 तक सरकार चला करके 47 सीट पर सिमट गई थी, 22 में उसका जनाधार ना सिर्फ 1.5 गुना हुआ बल्कि सीटें लगभग 2 गुनी हो गई। और अगर अखिलेश यादव
परशुराम का फरसा थाम करके अगर नहीं निकला होता तो शायद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती। लेकिन सामाजिक परिवर्तन का जो रास्ता है, माननीय बाबूजी ने लगातार वो रास्ता पकड़े रहे और लगातार उनको अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी उसके दलाल करते रहे। लेकिन वो जो है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है और हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, हम अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इस क्रम में हम जो है कि समाजवादी पार्टी छोड़ करके बाबूजी आए और नई पार्टी आज लॉन्च हो जाएगी। हम 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो इंडिया अलायंस है, इस अलायंस में हम पार्ट होंगे। इंडिया अलायंस में पास बड़ी बात कह रहे हो, अभी पार्टी भी नहीं बनी है, गर्म में है और आप कह रहे हो कि हम इंडिया अलायंस जो है उसके पार्ट होंगे। इंडिया अलायंस में सम्मानजनक सीटों के साथ 5 से 10 सीटों के साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं 24 में और 27 में वैकल्पिक सरकार देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये लोगों का अपना अपना मानना है कि कौन क्या कितनी सीटें मिलेंगी। इंडिया गठबंधन में बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने अपने दावे, अपनी अपनी बात। तमाम लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और उधर देखेंगे तो वो लोग हैं जो उत्साह में हैं बहुत ज़्यादा। अम्बेडकर नगर से आप चल करके आए हुए हैं, संरक्षक हैं इंसानी भाईचारा बनाओ समिति के। आप आए और कम समय में 5 मिनट में गागर में सागर भरने का काम करेंगे। माननीय डॉक्टर एस अकमल जी, अम्बेडकर नगर।